आपको छोड़ दिया तो मुझे मार डालोगे? तुमने भी तो मुझे मार डाला था, मुझे तो कलमा पढ़ने का भी मौका नहीं दिया था। भाई डिवोर्स हो गई है, डिवोर्स को कोई चीज़ समझते हो आप लोग कि नहीं समझते हो? समझ ही नहीं आ रहा है। ये कोई ऐसा तो नहीं दिखाया ना कि कोई अफेयर चल रहा था जिसमें ब्रेकअप हो गया है अब दोबारा पैचअप की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा तो कोई सीन नहीं था ना। यहाँ पे डिवोर्स की बात हो रही है भाई, इस जहाँ पे एक रिलीजियस पॉइंट भी आता है कि डिवोर्स हो जाए तो उसके बाद कोई चांस नहीं बचता है। खैर मेरी समझ से बाहर है। मतलब ए मुंडा चाहे जो भी था, तू माफ़ी भी मांग रहा है तो माफ़ी के बाद तुझे क्या मिल सकता है यहाँ से? आई डोंट नो क्या प्रूव करने की कोशिश की जा रही है, क्या सिखाने की कोशिश की जा रही है, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा। छोटी मोटी बेवफाइयां भी करेगा, लड़ाई झगड़ा भी करेगा, तो 100 चीजें कर लेता है भाई, वो डिवोर्स दे देता है तो बात खत्म हो जाती है। अम्मा जी की अकल में खुद अपने ये बात नहीं है तो अपनी बेटी को कैसे समझाएगी? मतलब डिवोर्स इज अ सीरियस थिंग। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल। सबसे पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें हुआ क्या है। हुआ तो आपको है पता ही है क्या हुआ है, लेकिन उसमें क्या चीजें हमें समझ नहीं हो रही, जो हमें हजम नहीं हो रही ना, वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे कमिंग एपिसोड में हमें क्या लगता है कि क्या होने वाला है। लेट्स सी। अच्छा जी, प्रीवियस एपिसोड में मैं देखा कि जब सदफ बिलाल अब्दुल्ला के साथ डेट के बाद घर जाती है तो वहाँ पे उसका एक्स हस्बैंड आया होता है। कहा कि चाय पी के जाना। भाई डिवोर्स हो गई है, डिवोर्स को कोई चीज़ समझते हो आप लोग कि नहीं समझते हो? समझ ही नहीं आ रहा है। ये कोई ऐसा तो नहीं दिखाया ना कि कोई अफेयर चल रहा था जिसमें ब्रेकअप हो गया है अब दोबारा पैचअप की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा तो कोई सीन नहीं था ना। यहाँ पे डिवोर्स की बात हो रही है भाई, इस जहाँ पे एक रिलीजियस पॉइंट भी आता है कि डिवोर्स हो जाए तो उसके बाद कोई चांस नहीं बचता है कोई पैचअप का। अगर कोई चांस बचता भी है तो उसका बहुत ही लंबा एक रास्ता होता है। मतलब वो भी अगर इंटेंशनली किया जाए तो वो सही नहीं होता है, लोग करते भी हैं तो जैसे हलाला कहते हैं, तो क्या आप लोग वो करोगे? बट वो भी इंटेंशनली करो तो मेरा जो मैंने सुन रखा है तो रिलीजियसली पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं होता, लोग अपने मतलब के लिए कर लेते हैं। खैर मेरी समझ से बाहर है। मतलब ए मुंडा चाहे जो भी था, तू माफ़ी भी मांग रहा है तो माफ़ी के बाद तुझे क्या मिल सकता है यहाँ से? तुमने तो कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। ठीक है अगर तेरा चक्कर था भी तो ज़रा पेशेंस रखता, मतलब ठीक है उधर जो भी करना थी करता, लेकिन इसने फ़ौरन डिवोर्स दी है और उस उधर से फिर मुँह की खाई और वापस यहाँ पे आ गए। और फिर दूसरी बात ये कि ये लोग इसकी बात क्यों सुन रहे हैं? यानी कि हम अगर सदफ की बात कर लें, चलो वो तो है ही है, उसकी अम्मा और घर के जो बड़े होते हैं ना, उन्हें दिमाग थोड़ा सा इस पॉइंट से ज़्यादा होता है कि मतलब मेरी बेटी की डिवोर्स हो गई है, इस बंदे का मेरे घर में आने की क्या तुक बनती है? आ भी गया है, चलो माँ ने बात सुन ली। अच्छा माँ ने, मुझे याद आया जब बिलाल अब्दुल्ला घर पे आया तब तो उसको याद आया था कि इद्दत में है। खैर बाद में तो डेट पे भी भेज दिया ना, तो मतलब इद्दत भुल गई। उस तो बाद हुन मुंडा भी ना दे घर चक्कर मार रहा है, उत्थे इद्दत भुल गई। फिर वो चलो फिर वो काम के साथ अगले ही दिन वो काम पे भी चली गई थी, जॉब पे भी नॉर्मल जा रही है। चलो हम इस बात को इसलिए भी इग्नोर कर देते हैं कि मतलब वो पर्दा नहीं करी, जाहिर है भाई उसने काम करना है, उसने अपनी जिंदगी को गुजारना है। अब मुझे इतना बहुत ज्यादा नहीं रिलीजियस चीज़ों का पता, बट इतना मुझे आइडिया है कि इतना का मार्जिन तो रखा होगा मजहब में भी कि अगर किसी का घर नहीं चल रहा और उसको काम करना पड़ रहा है, और चाहे वो इद्दत है चाहे वो कोई भी सिचुएशन है, तो उसको अलाउड होगा। तो उस पॉइंट पे तो हम इसको मार्जिन दे सकते हैं, लेकिन इस पॉइंट पे नहीं दे सकते कि मतलब कभी वो बेटी डेट पे जा रही है, कभी ये वाला जो पहला हस्बैंड घर पे आ रहा है, और उसके बाद नेक्स्ट बताती हूँ आंटी जी दे हो रही काम खराब ने, सदफ के भी खराब है ही हैं। मतलब आंटी जी दे खराब ने तो सदफ दे तो होने ही होने हैं। फिर किथे गई अकल जिद आंटी जी दे अकल है नहीं गई। खैर यहाँ से सदफ चली गई बाहर। वो बाहर गई तो काम के लिए थी, बट चक्कर कुछ और चलाने में उसकी अटेंशन पूरी बिलाल अब्दुल्ला पे ही है। बिलाल अब्दुल्ला जिसको पूरा भाउंड दे रहा, और वो भी हमें अब बिलाल अब्दुल्ला की भी ये बात ना डाइजेस्ट नहीं हो रही, अंदर नहीं जा रही हमारी। मतलब कि पहले मरी जाता सी, एडी तेनों अग लगी सी, हुण जदों कुड़ी इंटरेस्ट शो कर रही है। और अब देखा जाए जिस सिचुएशन में वो है कि मतलब पहला वाला जो बंदा था उसको डिवोर्स दे चुका हुआ है, ऐसा नहीं कि वो लड़ झगड़ के उधर से आई हुई है, तो अब कोई चांस बनता है कि उसका पैचअप हो जाएगा। अच्छा तो वो क्या करवाना चाहता है कि सारा जो इर्द गिर्द का जो लोग हैं ये क्या चाहते हैं? मतलब मैंने तो कहीं नहीं देखा ये इस तरह की कोई सिचुएशन। जब भी होता है तलाक, सब तो पहले तो बहुत बंदा जहर लगता है, जिन्हें देती हो उसके लड़की की साइड के लोगों को वो जहर लगता है। और ऐसे बंदे की फेवर में कोई नहीं बोलता जिस तरह से इधर उसकी फेवर की जा रही है, और बनती भी नहीं है भाई। डिवोर्स हुई है, सदफ खैर से बाहर गई है और खैर से ये बाहर भी पहुंच गया है। एक तो मैंने आ कुड़ी समझ नहीं आती, अमशा मतलब अमशा ना अपनी उंगलियों पर नचा रही है हर बंदे को। अमशा है कि की चीज़ है? मतलब केड़ी इत्थे इन्नी पहुंचती मेरे ख्याल पाकिस्तान दे वज़ीर आज़म दी नहीं होनी जिन्नी इत्थे अमशा दी हैगी। मतलब इत्थे पाकिस्तान च तो है ही है सी, पाकिस्तान तो बाहर दी चीज़ां भी वही कंट्रोल कर रही है। मतलब आपने देखा कि बाद में वो बात करती हूँ क्योंकि अभी हमारी बात ना अलग ट्रैक पे चली जाएगी। तू समझा?
अमशा ते मैं दोबारा आनी है जरा रुको। खैर ना आ जड़ा मुंडा है शोहर एक्स हस्बैंड है वा अमार साहब उथे पहुंच गए। पहुंचा तो सो पहुंचा भाई, ये जो बाजी सदफ है इसने उसको अंदर लेके गई है, सोफे पे बिठाया है, गप्पे शप्पे मारी हैं और फिर उसके बाद अंदर चली गई है। मतलब एक तो ये अकेली लड़की वहाँ पे रहती है, ठीक है, इसकी उसके साथ डिवोर्स हुई है। काम के लिए चलो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये डाइजेस्ट कर रहे हैं कि वो लड़की आ गई है फिर रही है, वी एक्सेप्ट कि उसने नहीं की है इद्दत पूरी। लेकिन यहाँ पे एक अरे गहरे बंदे का, अब तो वो इसका अरे गहरा ही हो गया ना, तो उसको अंदर आने ही क्यों दिया? उसकी बातें सुनने की तू कहीं क्या बनती? उन्होंने कहा भाई तू इससे तुझे प्रेरणा रखनी चाहिए, भाई तू क्यों आया है? मतलब इसकी हर बात का जवाब यही होना चाहिए, भाई डिवोर्स हो गई है, जा तुझे माफ किया, अब जान छोड़ मेरी, अब क्या चांस बचता है? चलो माफ कर दिया, माफ करने के बाद क्या क्या चीज बचती है? मतलब अगर माफ कर भी दो तो फिर तलाक के बाद क्या चीज बचती है? लाइक सीरियसली मुझे मेरा दिमाग खराब कर दिया। पहले जब मैंने लास्ट रिव्यू में दिया था तब भी मुझे चीज हजम नहीं हो रही थी। मैंने कहा शायद कोई ना कोई तो रिलीजियस पॉइंट रखा ही होगा ना इसमें, शायद कुछ तो मतलब थोड़ी चीज तो रखी होगी ना। क्या डिवोर्स में समझदारी नहीं हुई? लेकिन अब तो कई बार ये बात सुन ली कि डिवोर्स हो गई है, डिवोर्स हो गई है तो भी डिवोर्स हो गई है। फिर उसके बाद ये क्या क्या कर रहे हैं भाई? उधर से बिलाल अब्दुल्ला भी इसके साथ डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं ताकि इसका अपने पहले वाले के साथ पैचअप हो जाए। इधर से अम्मा जी कॉल कर रही हैं, अम्मी जी कॉल करके कहती हैं कि तुम्हारे नाते हैं कि भाई लड़के जो है ना कुछ भी कर लें तो लड़की को माफ करना चाहिए, हम लोग इसीलिए लड़कियों की तरबियत पे फोकस करते हैं। मतलब इसी टाइप की कुछ बात डायलॉग्स की शक्ल में बोली गई है। तो अम्मा जी और कहती हैं कि छोटी मोटी बेवफाइयां भी कर लेता है, 100 चीजें कर लेता है भाई, वो डिवोर्स दे देता है तो बात खत्म हो जाती है। अम्मा जी की अकल में खुद अपने ये बात नहीं तो अपनी बेटी को कैसे समझाएगी? मतलब डिवोर्स इज अ सीरियस थिंग, जितना इजी इन्होंने ले लिया होगा इतना इजी चीज नहीं है। और शायद इसीलिए डिवोर्स जो है ना बंदे के हाथ में रखी होती है अल्लाह ने। मतलब लड़कियां रोज करती है मैं तलाक लेनी तलाक लेनी तलाक लेनी, बट आदमी जो होते हैं ना वो एक्सट्रीम कोई सिचुएशन होती है ना, मतलब जब कुछ नहीं बचता निभाने वाला तब जाके होता है कि वो डिवोर्स होती है। मतलब अगर हो जाती है तो पता होता है ना हो गई है, गल खत्म हो गई। लेकिन इस ड्रामा में इस सिचुएशन में डिवोर्स हो गई है, बात खत्म हो गई है, तो कोई तुक नहीं बनती ना कि मतलब हर चीज़ हमें क्या कन्विंस करने की कोशिश की जा रही कि डिवोर्स के बाद कोई ऑप्शन बचता है, कोई चीज़ बचती है, मतलब कोई चांस रहता है। नहीं, हमें तो नहीं समझ आ रहा कौन सी ऑप्शन बचती है। चलो माफ़ी तलाफ़ी हो भी जाए तो माफ़ी के बाद कोई ऑप्शन नहीं बचती है कि रिश्ता बचाया जा सके। तो जो माँ बार बार मशवरे दे रही है कि पहले वाले बंदे के पास ही चले जाना चाहिए, माँ के अकल में खुद की ही बात क्यों नहीं आ रही? भाई तलाक के बाद चाहे कुछ भी हो जाए कुछ ऑप्शन नहीं बचता है। अब तो बल्कि माँ को चाहिए कि खुद बिलाल अब्दुल्ला से बात कर ले भाई कि तू मेरी बेटी नाल ब्याह कर ले। अगर माँ इतनी कोई अक्लमंद दिखाई जाए तो यहाँ पे तो माँ बार बार कन्विंस कर रही है। मुझे तो समझ नहीं आती माँ की गल। वहाँ पे इसकी अम्मा का मशवरा मुझे समझ आया और अच्छा लगा, जहाँ पे इसकी अम्मा मतलब ठीक है थोड़ा फ्रेंडली लगा। माँ और जो बेटी है वो फ्रेंडली वे में बात कर रही होती है, जो पूछ रही होती है कि बिलाल अब्दुल्ला के बारे में, और वो बताती है कि वो भाव नहीं दे रहा। तो माँ कहती है कि तू खाना खा, मतलब तू जिसके चक्कर में खाना नहीं खा रही वो खाना खा चुका होगा। तो वो अच्छा डायलॉग था, वो अच्छी सिचुएशन थी। मतलब वहाँ पे फ्रेंडली होना में समझ आया, बात भी समझ आई। लेकिन आ वाली जो गल खत्म नहीं हो रही मैं दस चुकी हैं। और अमशा की बात जो बीच में रह गई थी, अल्लाह ये औरत की चीज़ है, इन्नी पहुँच कितों आ गई है? पाकिस्तान च भी इन्हें हर बंदे ने नचाया है सीगा, वो बाहर गए तो बाहरों की पहुँच गई। पहले तो उन्हें एडी पहुँच वाली कुड़ी है, उन्हें पिंडा टिकट कराई होंगी मुंडे मार दी, उन्हें बाहर पहुँचाता, उन्हें उत्थे रिजर्वेशन भी करा दी, कोई कमरा कुमरा भी लैके देता, कोई फ्लैट लैके आई डोंट नो, मतलब कुछ लैके देता, रहन रूहन वास्ते भी इंतजाम कर देता उन्हें। मतलब एक कुड़ी चाहती ये, मतलब अगर तो ये अभी भी बिलाल अब्दुल्ला के चक्कर में कर रही है तो उन्हें पहले नजर नहीं है कि बिलाल तो पहले नहीं लभ्या सी, लेकिन फिर भी इन्हें साजिशां करनी है। अभी तो कोई लिमिट रखो। अमशा दी तो कोई अखीर पहुँच, अभी तो जिसनों भी कोई काम होवे ना अमशा बाजी ने दसो कर दूगी। एक तो इंतहाई वेली उनके अगे पिछे कोई है नहीं, ना माँ प्यो भैन भाई कोई पूछने दसने वाला नहीं है। बाहर भी सदफ जहाँ रह रही है, जिस फ्लैट में रह रही है, उसमें जितनी भी मुलाजमीन है उसका जो कॉन्टैक्ट है इसके साथ अमशा के साथ, क्योंकि वो हमने देखा कि वो जो नौकरानी बात कर रही होती है फ़ोन पे, हाँ जी वो आ गई हैं, खाना खा लिया है वगैरह वगैरह, कुछ इस तरह की पता नहीं बात कर रही थी। और मेरे नहीं ख्याल को बिलाल अब्दुल्ला के कर रही थी, क्योंकि बिलाल अब्दुल्ला की इतनी बुराई क्यों करे? अगर वो बिलाल अब्दुल्ला की ही कॉल सुन रही थी, इसका मतलब वो अमशा की ही कॉल सुन रही थी। अमशा साजिशी जो है इधर भी दिमाग भरने की कोशिश करी है सदफ का। तो मतलब अमशा दी इन्नी अखीर पहुँच, होर तो होर अमशा ने बैग चक के और बिलाल अब्दुल्ला के घर पहुँच गई है। अन्नी फ्री की हुई बॉस ने अपने नाल। पहले तो अमशा अपनी मर्जी नाल इत्थे पिछे आ गई है, उत्थे बॉस ने नहीं पूछा बाजी तेन कोई काम है नहीं सीगा, उत्थे इधर मेरे पिछे तुर पई है। अच्छा, और उत्थे भी मुल्क दे विच भी मैं चलो बाहर आया सीगा, ये मेरे ख्याल तकरीबन असिस्टेंट CEO टाइप जॉब कर रही है।
तो इसका मतलब है कि इन्हों उत्थे सारे जो चीज़ें हैं वो किन्ने मैनेज करनियां ने। अगर ये बिलाल अब्दुल्ला उत्थे नहीं होंदी एब्सेंस नहीं मैनेज करी सी और पुछया दसे पिछे तुर पई है, फिर जाके उनके घर रहन भी लग पई। इंदे लिए अलग नहीं कोई होटल या कमरा करना सी, इन्हू नाल रख लिया ने बिलाल अब्दुल्ला ने, समझ नहीं आती। फिर इत्थों सदफ की हुण पूरी कोशिश है कि बिलाल अब्दुल्ला नू हासिल करने दी। अच्छा यहाँ पे हम बात करना सदफ की, तो लगता है उसका जिंदगी का मोटिव ही एक है कि बंदा फसाना। पहले उन्हें एक फसा के उन्हें ना ब्याह कर लिया, हुण दूसरे पीछे फेर दी है। मतलब कि चलो भाई एक बार तो कर लिया, अनमेच्योर थी, उसमें अक्ल नहीं थी, मतलब उसमें भी चलो उसने शादी वादी की, उसका एक डिसीजन था जो सही नहीं रहा, रिश्ता टूट गया, बात ख़त्म हो गई। उसके बाद इसको चाहिए था कि अपने काम पे फोकस करती। अगर हमें एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट लड़की दिखाना होता तो यहाँ पे ये लड़की इधर एक बंदे ने उन्हें छड्या तो दूजे ने फसाने के चक्करां च फिरदी। मतलब उनकी कंटिन्यूस कोशिश यही है कि किसी तरीके ना इनू फसाए बिलाल अब्दुल्ला नू। और बिलाल अब्दुल्ला बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं करे, अब कभी उन्हें मिलन जाती हो इग्नोर करके लंघ जाए, दफ़ा हो इग्नोर करके लंघ गया तो अपने काम पे गो फोकस कर। लेकिन नहीं, उनका इंटरेस्ट सिर्फ यही है कि बंदा फसाओ। लाइक सीरियसली इतने कंप्लीट पता चल गया कि बिलाल अब्दुल्ला ने झूठ मारा कि मैं बाहर गया, वो बाहर नहीं गया सी, इत्थे ही सीगा, इन्हू मिलना नहीं चाह रहा सी, इग्नोर करना चाह रहा सी। अच्छा बिलाल अब्दुल्ला का भी तो मैंने समझ नहीं आती है। खैर अगले कमिंग एपिसोड में क्या होना है कि सदफ ने जाना है बिलाल अब्दुल्ला से मिलने, बिलाल ने मना किया लेकिन फिर भी उसने अंदर आ जाना है। जब वो अंदर आएगी तो बिलाल अब्दुल्ला से इंटरेक्शन होगा। आ तो वो पहले गई है, लास्ट हमने जो एपिसोड देखा मिलने, लेकिन बिलाल अब्दुल्ला नहीं मिला। मे भी ये कोशिश करेगी मिलने की और मिल भी ले तो इसको 2-4 डायलॉग मार के यहाँ से चली जाए, या अगर नहीं भी मिलती तो यहाँ से जब जाएगी तो इसको ये होगा कि अब मैं वापस जो पहले वाले को ना भाव दूंगी। मतलब एक कुड़ी का जिंदगी का मकसद ही एक है, एक नू छाड़ तो दूजे नू फड़। अच्छा यहाँ पे हम बिलाल अब्दुल्ला की बात करें, जितना वो अकल वाला दिमाग वाला आदमी हमें लग रहा था, लेकिन उनका दिमाग बिल्कुल फारग है। मतलब अगर वो इग्नोर कर रहा होता इस वजह से कि ये लड़की ने मुझे तब भाव नहीं दिया, अब मैं इसको नहीं दूं, तो फिर भी हमें समझ आता। लेकिन नहीं, वो भी हमशा दी गल्ला चक्कर चाहे कुछ दिमाग तो फारग भी ले गए। मतलब वो इसलिए कर रहा है कि ये जो है सदफ है, ये वो पहले वाले से मोहब्बत करती है और उसके साथ रिश्ता था तो वो उसके साथ वापस पैचअप कर ले। जिसकी सिचुएशन रिलीजियसली तो नहीं निकलती है तो फिर मुझे नहीं समझ आता है वो कैसे पैचअप कर ले, कि मतलब वो चाहता है कि वो पहले वाले बंदे के पास चली जाए, इसलिए वो इसको नहीं कर रहा। तो इसलिए इसमें हमने एक सीन देखा जहाँ पे हमें लगा कि वो भी चाहता है। वो जब अमशा के बिल्कुल पास में जाके ना बात बोलता है कि अगर सदफ फिर भी ना एक्साइटमेंट थी कि मतलब अगर ना मानी तो मुझे मिल सकती है, तो भाई तुझे वो भी मिल सकती है। मतलब अगर तो इसका इंटरेस्ट है तो लॉजिकली बनता ही सदफ का इसके साथ रिलेशन का बनना है। आई डोंट नो क्या प्रूव करने की कोशिश की जा रही है, क्या सिखाने की कोशिश की जा रही है, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा। मतलब ठीक है ड्रामा ही होता है, मतलब लेकिन ड्रामे में कुछ ना कुछ लेसन तो होता है ना आवाम के लिए। तो यहाँ पे क्या सिखाने पढ़ाने की कोशिश की जा रही है, मेरी समझ से बाहर है, कोई समझ नहीं आ रही मैनू। मेरा ना दिमाग बिल्कुल पागल हो गया ड्रामा देख के। मैं पागल हूँ मैं घूम गई हूँ। अभी तक मैं चुप थी, मैं शायद कुछ आगे जाके चीज़ निकलेगी। लास्ट रिव्यू तक भी मैंने कहा नहीं कुछ तो होगी बात, लॉजिकली कुछ रिलीजियस पॉइंट को कुछ ना कुछ तो रखा होगा जेरे को, लेकिन नहीं, कहीं कोई बात समझ से बाहर ही नहीं है। हम कुछ पॉइंट को इग्नोर कर सकते हैं लेकिन कुछ को बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। मतलब तलाक हो गई है तो भाई तलाक हो गई है। असल में यही होता है कि अगर एक डिवोर्स हो गई हुई है तो फिर किसी और बंदे के साथ कोई शादी होती है और वो भी नहीं चलती है तो फिर पहले वाले के साथ हो सकती है। बट पता नहीं आप इस ड्रामा में क्या करना चाह रहे हैं, लेट्स सी। आप लोग क्या कहते हो? मेरा नॉलेज हो सकता है इस मामले में थोड़ा कम हो, बट आपका अगर है ज़्यादा तो आप मुझे बताओ भाई। खैर ये है मेरा रिव्यू इस ड्रामा के हवाले से। आपका क्या है आप लोग मुझे बता सकते हो। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टाटा बाय बाय।